10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? 2.3 तक अपना कंप्लीट हो चुका। 2.4 को अपन आगे कंटिन्यू करना था। बच्चे टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। कहता है वेरीफाई दैट द गिवन नंबर्स अलोंग विद द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर द जीरोस। कहता है आपने वेरीफाई करना है कि ये जो नंबर आपके गिवन है ये इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं या नहीं है, और अगर जीरोज हैं तो आपने इनका रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। मैंने एग्जांपल में आपको ये सारा बताया था। सर आप क्या करें, जो पॉलिनोमियल आपके पास गिवन आप उसको x की फॉर्म में लिखें, तो मतलब सर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना आ गया 2 आ गया। सर हमने सबसे पहले किसको चेक करना है 1/2 को, तो ये क्या आएगा आपके पास 2 सेम रहा, और यहां से आ गया 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 एंड ये आ गया प्लस 2। बच्चे 1/2 का क्यूब 1/8 हो जाएगा, और 2 से 8 कैंसिल 4 पे तो कितना आ गया 1/4 प्लस ये भी कितना आया 1/4 माइनस 5/2 एंड ये आ गया प्लस 2। सर इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आया 4 आएगा। एलसीएम कितना आएगा आपके पास 4 आएगा। सर ये कितना आ गया 4 1 जा 4, चलो 4 से 4 कट गया 1 एंड माइनस 2 2 2 जा कितना हो गया 2, और 5 2 जा 10 एंड 4 2 जा 8। सर 8 प्लस 1 9 प्लस 10 माइनस 10 0, तो ये क्या आ गया 0 आ गया, तो इसका मतलब यस ये 0 इसका है। कोई डाउट यहां तक? सर नेक्स्ट को वेरीफाई करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या गिवन है, कहता है जी 1 है, तो आपके पास P1 क्या हो जाएगा। सर 2 सेम रहा, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 एंड प्लस 2। बच्चे 1 का क्यूब करोगे 1 तो कितना आ गया 2, 1 का स्क्वायर करोगे आप 1 माइनस 5 प्लस 2, और ये भी किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया, तो मतलब यस ये भी 0 है। थर्ड किसको वेरीफाई करना है P2 को। सर P-2 है बच्चे, सॉरी P-2 को, तो सर क्या करेंगे 2 आपका सेम रहा, -2 क्यूब प्लस -2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 एंड प्लस 2। सर -2 का क्यूब करोगे -8, और -8 2 जा -16, -2 का स्क्वायर करेंगे आप +4 प्लस 10 एंड प्लस 2, और बच्चे ये भी किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया, और अगर ये 0 के इक्वल आपका आ गया तो यस ये भी इसका 0 है। इतने काम में आपको कोई डाउट है तो बोलिए। बात समझ में आ रही है यहाँ तक आपको? सर समझ में आ रहा है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक स्टेप तो हमने पूरा कर लिया कि हमने वेरीफाई कर दिया कि हाँ सर ये इसके 0 है, बट उसी में नेक्स्ट स्टेप में आपसे क्या बोला, आपने रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये रफ कर दूं मैं, आप कर लीजिएगा इसको। सर रिलेशनशिप के लिए मैंने आपको 3 चीजें बताई थी क्यूबिक इक्वेशन में। सबसे फर्स्ट क्या थी आपके पास सम ऑफ जीरोज। सर सम ऑफ जीरोज बोला जाए तो 1/2 प्लस 1 प्लस -2, और बच्चे आप इसे करोगे तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी कि यहां से कितना आपके पास एलसीएम आप लेंगे 2 आ गया। सर ये 1 प्लस 2 माइनस 4 दैट विल बी इक्वल टू -1/2। सर नाउ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो किसके इक्वल था -b/a के इक्वल। सर b क्या है, b है आपका 1, तो कितना हो जाएगा -1/2। सर सेम आ गया। नेक्स्ट स्टेप था हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब सर आपने दो जीरोज को एक बार में लेना है, टेकन 2 एट ए टाइम। 1/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1/2। मतलब सर एक बार इन दोनों की, एक बार इन दोनों की, और एक बार इन दोनों की। तो सर यहां से आपके पास आया 1/2 -2, 2 से 2 कट जाएगा -1। बच्चा आप एलसीएम लेंगे 2 आ गया, 2 1 जा 2, और ये कितना बन गया -3, तो -6 यानी कितना आ गया -5/2। सर यूजिंग फॉर्मूला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है C/A। सर व्हाट इज C इज -5, A कितना है 2, तो ये दोनों भी आपके क्या आ गए सेम आ गए। इतने काम में कोई डाउट है तो बोलो।
हाँ जी है क्या? नहीं है सर। थर्ड स्टेप में हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सर क्या था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में? मल्टीप्लाई कर दो सब किया 1/2 इंटू -1 सॉरी 1 इंटू -2 तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? -1 अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा सर क्या होता है? -d/e। व्हाट इज d? एक मिनट, व्हाट इज d? 2। तो ये कितना आ गया? -2/2 सर कैंसिल आउट करेंगे कितना आ गया? -1 और ये दोनों भी आपके क्या आ गए? सेम आ गए। तो सर तीनों वेरिफिकेशन भी होगी या नहीं होगी? और इसी के साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट यहाँ तक? कर लेंगे आप इस तरीके से इसे चेक कर सकते हैं। सर इसी में हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया तो मैं इसको भी साथ में रफ कर देता हूँ। बच्चे यहीं से स्टार्ट कर देता हूं। इसको मैंने px एज्यूम कर लिया तो हम सबसे पहले किसके लिए चेक करेंगे? p2 के लिए। सर क्या आएगा p2 के लिए? 2 का क्यूब -4 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 5 इंटू 2 -2 8 -4 4 जा 16 प्लस 10 -2 दैट विल बी इक्वल टू 0 और 0 आ गया तो ये क्या आ गया? यस। सर फिर किसके लिए? P1 के लिए क्या आएगा आपके पास? 1 क्यूब 4 इंटू 1 स्क्वेयर 5 इंटू 1 और -2 सर ये 1 -4 प्लस 5 -2 6 -6 दैट इक्वल टू 0 तो ये भी क्या होगा? यस। और नेक्स्ट नंबर भी आपके पास P1 ही है तो उसके लिए भी सेम हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? यस। इतने काम में कोई डाउट नहीं सर? ये तो वेरीफाई हो गई। अब हमने क्या करनी है? वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया? सम ऑफ जीरोज। लो जी सर 2 + 1 + 1 दैट विल बी इक्वल टू 4 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a। व्हाट इज b? 4 सॉरी -4/a1 तो ये कितना आ गया? 4 सर ये तो सेम आ गया। फिर क्या था? सम ऑफ प्रोडक्ट। सर इसके अंदर क्या था? आपने दो की मल्टीप्लाई करनी है 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल टू 5। सर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू किसके आएगा? -c/a सॉरी c/a तो ये कितना आ गया? 5/1 और ये कितना आ गया? 5। कोई डाउट यहां तक? नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सर 2 इंटू 1 इंटू 1 किसके इक्वल आ गया? 2 के एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? सर ये a1 आ गया तो ये कितना आ गया? 2 और ये भी आपका क्या आ गया? सेम आ गया। और जैसे ये सेम आया तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। यानी आपने क्या किया? पहले इनको वेरीफाई किया और उसके बाद इनकी वेरिफिकेशन की। आप नोट कीजिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल विद द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम। वही सेम मतलब एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। तो बच्चे मैंने आपसे क्या कहा था? आपके पास क्या क्या गिवन है? कहता है कि सम ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज हमने पढ़ा था क्यूबिक में क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू किसके इक्वल है? 2 के। सर सम ऑफ प्रोडक्ट मींस बोला जाए तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके इक्वल है? -7। इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है 1, इसका कुछ नहीं है 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल आपका?
अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -14। सर इसका डिनोमिनेटर भी कुछ नहीं है तो 1। सर ये किसके इक्वल होता है? -b/a के। सर ये किसके इक्वल होता है? c/a के। एंड ये किसके इक्वल होता है बच्चे? -d/a के। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात? एंड मैंने आपको पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक में बताया था कि सर आपके पास ax² प्लस bx प्लस c होता है, यही होता है। आप इस पूरे को a से डिवाइड कर दो तो x² प्लस b/ax प्लस c/a। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये x², सर प्लस है तो इसको माइनस लिख सकता हूं मैं, यानी मैंने इसको क्या मेंशन किया? माइनस इंटू माइनस b/a प्लस c/a। तो ये आपके पास आ गया x² माइनस सम ऑफ जीरोज, साथ में x, और प्लस में क्या आ गया? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? समझ गए बस यहां तक? सर अगर वहीं पर मैं क्यूबिक की बात करूं तो क्यूबिक में क्या होगा? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। पूरे को a से डिवाइड कर दिया तो x³ प्लस b/ax² प्लस c/ax प्लस d/a। सर x³ आपका सेम रहा, माइनस इंटू माइनस b/a, साथ में x प्लस c/ax एंड माइनस इंटू माइनस d/a। कोई डाउट यहां तक? तो सर यहां से आपके पास क्या बन के आया? x³ माइनस ये क्या आ गया? सम ऑफ जीरोज, साथ में x² प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट, साथ में x एंड माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? सर समझ गए। एक पैटर्न तो आप ये फॉलो कर सकते हैं कि अब आप क्या करें, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें। माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है आपके पास? 2 है, साथ में x² प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट कितना है? -7 है, साथ में x एंड माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है आपके पास? -14। तो ये आपके पास आ गया x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14, और ये आपका आंसर हो जाएगा। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? सर समझ गए। और दूसरा पैटर्न आप क्या फॉलो कर सकते हैं बच्चे? आप यहां से कंपेयर करें, मतलब सर ऑन कंपेयरिंग आप देखें a की वैल्यू सब में क्या आ गई? 1। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। अगर मैं आपसे b की वैल्यू पूछूं तो b इक्वल टू, देखो यहाँ पर माइनस b इक्वल टू 2 है, माइनस b इक्वल टू क्या है? 2 है, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2। सर c इक्वल टू -7, माइनस से माइनस कट जाएगा तो d इक्वल टू कितना आ गया? -14। सॉरी 14। बात समझ में आ रही है? इक्वेशन क्या कहती है क्यूबिक पॉलिनोमियल में? x³ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। सर आप वैल्यू पुट करेंगे तो x³ माइनस 2x² माइनस 7x और प्लस कितना आ गया? 14, और ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। कोई डाउट यहां तक? नोट करें आप इसे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता है इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये आपके पास पॉलिनोमियल आ गया, आर a माइनस b, a एंड a प्लस b, देन फाइंड द a एंड b। बच्चे आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था सम ऑफ जीरोज, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर हमने क्या पढ़ा था सम ऑफ जीरोज में? ये हमारा इक्वल होता है किसके? -b/a। तो सर माइनस ऑफ -3/a1, तो ये किसके इक्वल आ गया? 3 के इक्वल आ गया। मतलब सर अगर मैं जीरोज की बात करूं तो a माइनस b प्लस a प्लस b, यही बताए हैं, इज इक्वल टू किसके आएगा? 3 के। तो सर b से b कैंसिल हो गया, 3a इज इक्वल टू 3 आ गया और a इज इक्वल टू 1 आ गया। इतने काम में कोई डाउट है तो बोलो मुझे, है क्या? नहीं है। सर वहीं पर अगर मैं आगे बात करूं तो आगे हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो बच्चे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमने पढ़ा था d/a, सर माइनस d/a पढ़ा था, ठीक है जी। माइनस ऑफ -1, सॉरी माइनस ऑफ +1/1, तो ये किसके इक्वल आएगा? -1 के। सर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से कितना आया आपके पास? a माइनस b था, a था और a प्लस b था, इज इक्वल टू किसके आएगा? -1 के। सर a की वैल्यू पुट कर दे 1 माइनस b इंटू a, और ये कितना आ गया आपके पास?
सॉरी a की तो 1 थी वैल्यू, और ये आ गया 1 प्लस b इज इक्वल टू -1, एंड वी कैन से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 2, एंड b इक्वल टू कितना आ गया बच्चे आपके पास प्लस माइनस √2, यानी सर आपके पास a की वैल्यू क्या आई 1 एंड b इज इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस √2। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। कोई डाउट यहां तक बच्चे? आप नोट करें जल्दी से, आपके पास 20 सेकेंड्स का टाइम है। 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 4 करें बच्चे। इस टाइप का हमारा थर्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने पढ़ा था √2 वाला, प्लस माइनस √2 थे, उसके बाद हमने पढ़ा प्लस माइनस √5/3 था, एंड अब हमारे पास आ गया 2 प्लस माइनस √3। तो बच्चे इसका मतलब आपके दो जीरोज है, एक तो आपके पास 2 प्लस √3 है और एक आपके पास 2 माइनस √3 है। कोई डाउट यहां तक? सर मैंने आपसे बताया था कि जो हमारे जीरोज होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं आपके, x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, मतलब इस तरीके से चलते जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास x माइनस 2 प्लस √3 है, तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी 2 माइनस √3 आ गया इनटू x माइनस, सर 2 तो माइनस का हो जाएगा लेकिन √3 आपका पॉजिटिव हो जाएगा। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? अब यहां से देखो, यहां तक क्या है x माइनस 2, ये भी क्या है x माइनस 2, ये √3 और ये √3, सर ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो क्या आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। सर इसका स्क्वायर खोलेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab एंड माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो ये आपके पास आ गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। कोई डाउट यहां तक? और ये भी क्या होगा, इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल ऑफ गिवन पोलिनोमियल। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? सर समझ गए, बिल्कुल समझ गए। मतलब जो आपके पास ये पोलिनोमियल गिवन है, ये इसका क्या है, एक फैक्टर है, और अगर इसका फैक्टर है तो ये इसको कंप्लीट डिवाइड भी करेगा। सर लिखते हैं पोलिनोमियल आपका x रेज टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x एंड माइनस 35, और हमने डिवाइड किससे करना है बच्चे इसको, x स्क्वायर, ये हटा दो यहां से, x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस में 1। कोई डाउट यहां तक? थोड़ा सा लो आप इस तरफ लिख लीजिए, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1। सर पहली बात तो यहाँ पर डिग्री 4 है तो इसके जीरोज भी कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो लॉजिक करते हैं डिवाइड, x रेज टू पावर 4 x स्क्वायर, तो क्या आएगा आपके पास, x स्क्वायर आएगा। सर मल्टीप्लाई करेंगे x रेज टू पावर 4, x स्क्वायर की मल्टीप्लाई माइनस 4x से करेंगे तो माइनस 4x क्यूब, और अगर x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो प्लस x स्क्वायर। तो साइन क्या हुआ, चेंज। सर ये कट गया, यहाँ से कितना बचा, माइनस 2x क्यूब, सर माइनस 7 हो जाएगा नहीं, x स्क्वायर प्लस 138x एंड माइनस 35, x क्यूब x स्क्वायर तो माइनस 2x आ गया। सर माइनस 2x से करेंगे कितना आएगा, माइनस 2x क्यूब, माइनस 2x की माइनस 4x से करेंगे तो प्लस 8x स्क्वायर। हाँ जी, कोई डाउट है क्या आपको यहाँ तक? बच्चे इतने काम में कोई डाउट है तो बोलो, है क्या? नहीं है? फिर माइनस 2x की 1 से करेंगे तो माइनस 2x, साइन अगेन चेंज, ये कट गया आपका, यहां से कितना आया, माइनस 35x स्क्वायर प्लस 140x एंड माइनस 35। सर अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आ गया, माइनस 35। सर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 35x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 140x एंड प्लस माइनस माइनस तो माइनस 35, साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस, ये कट गया आपका, ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्या आ गया, 0। तो ये हमारा रिमाइंडर कितना बच गया, 0 बच गया। ये हमारे पास क्वोशिएंट आया। अब इसके जो फैक्टर बनेंगे वही हमारे क्या होंगे, जीरोज होंगे। मतलब सर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। बच्चे जब आप इसके फैक्टर बनाएंगे तो x माइनस 7 x प्लस 5 हमने सीखा है, आप उन्हें देखिए वीडियो को, समझिए।
तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 7 आ गया प्लस का, और इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो -2, और ये हमारे रिक्वायर्ड अदर 2 जीरोस आ गए। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बोलिए, आप नोट करें जल्दी से। हो गया वो नोट। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का भी है, एनसीईआरटी से इस चैप्टर का भी। कहता है सर इफ द पोलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय द अनदर पोलिनोमियल दिस, द रिमाइंडर comes out to be this, find the value of k and a। बच्चे हमने 2.3 में क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा था, जिसमें हमारा सेम यही पैटर्न था, 3 था शायद, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, जो आपका डिविडेंड होता है ऑलवेज इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? सर समझ गए। डिविडेंड क्या है आपका, x⁴ है -6x³ है प्लस 16x² -25x प्लस 10। सर डिवाइजर नहीं पता, अनदर पॉलिनोमियल लिखा हुआ तो मैंने gx एज्यूम कर लिया, डन। क्वोशिएंट सॉरी डिवाइजर गिवन आपके पास x² -2x प्लस k। क्वोशिएंट हमें नहीं बता रखा तो मैंने उसे qx एज्यूम कर लिया। रिमाइंडर क्या है, x प्लस k, ये रहा। तो सर हमने पढ़ा था, हम रिमाइंडर को इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यहां से x⁴ -6x³ -16x²। बच्चे x यहां पर प्लस का है, इस तरफ लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, तो -25 और -x कितना हो गया, -26x। फिर से देखिए -25 और -x प्लस a भी इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना बच गया, 10 - k इज इक्वल टू, यहां से आपके पास क्या बचा, x² -2x प्लस k, और साथ में कितना आ गया, qx। कोई डाउट यहां तक? सर ये फंक्शन qx के साथ में मल्टीप्लाई में है तो कहां आ जाएगा, डिवाइड में, यानी x⁴ -6x³ प्लस 16x² -26x प्लस 10 - a, ये आपका कांस्टेंट हो गया, डिवाइड बाय x² -2x प्लस k इज इक्वल टू आपके पास qx बच गया। और बच्चे आपको पता है अगर qx यहाँ पर बच रहा है तो एक पोलिनोमियल होगा। सर अगर पोलिनोमियल है तो इसका मतलब इसमें रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, यानी इसका मतलब क्या होगा, दैट इज रिमाइंडर बिकम्स 0। जो आपका रिमाइंडर है वो क्या बन गया, 0 बन गया। मतलब अगर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 0 आना चाहिए। यानी कि सर x⁴ -6x³ प्लस 16x² -26x प्लस 10 - a डिवाइडेड बाय x² -2x प्लस k। सर इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर की वैल्यू 0 आनी चाहिए, हमने डिवाइड किया x² तो 4 तो x² आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया, x⁴ -2x³ और इससे करेंगे तो kx² प्लस कितना आ गया, kx²। बच्चे साइन चेंज, प्लस माइनस ये कट गया, यहां से कितना बच गया, -4x³ सर यहां से प्लस x² कॉमन आ जाएगा तो 16 - k, और साथ में क्या आ गया, x² -26x प्लस 10 - a। सर x³ x² तो -4x आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे -4x³, इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 8x² आएगा। कोई डाउट यहां तक? इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सॉरी -4kx आएगा, डन। साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस, ये कट गया। देखो x² तो कॉमन आ गया तो 16 में से 8 माइनस हो जाएगा, तो यानी कितना बच गया, 8 - k, और साथ में क्या आ गया, x²। और यहां से आपका मैंने बाहर लिखा प्लस, तो अंदर क्या बचेगा, x कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, माइनस का 26 और प्लस कितना आ गया आपके पास 4k, और साथ में कितना आ गया x। कोई डाउट इसमें?
आप चाहो तो इसे भी पहले लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, प्लस और यहां से आ गया 10 माइनस। कोई डाउट यहां तक? नहीं सर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 माइनस के से। सर जैसे ही 8 माइनस के से किया तो यहाँ पर आ गया 8 माइनस के, साथ में एक्स स्क्वायर। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर मैंने रखा प्लस, बच्चे अंदर क्या हो जाएगा? देखो -2 की मल्टीप्लाई आप 8 से करोगे तो -16, -2 की मल्टीप्लाई आप माइनस के से करोगे तो +2 के, और साथ में बाहर क्या आ गया? x आ गया, प्लस k की मल्टीप्लाई आप इससे करोगे तो कितना आएगा? 8 के, और इससे करोगे तो -k²। कोई डाउट यहां तक? साइन चेंज कर दें, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट गया। अब यहां से आप समझना मेरी बात को, सर जैसे ही हमने यहाँ पर माइनस किया तो ये आपका प्लस का हो गया, ये आपका माइनस का हो गया। मैंने क्या कहा? मैं छोटा सा यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि ये आपका किसका हो गया? प्लस का हो गया, और ये आपका किसका बन गया? माइनस का बन गया। तो बच्चे -26 + 16 कितना बचा? -10। 4k -2k तो कितना बचा? 2k, और साथ में क्या आ गया? x आ गया, प्लस। अब यहां से देखो बाहर माइनस है, अगर बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी ये माइनस का हो गया और ये किसका हो गया? प्लस का हो गया। तो यानी कि सर यहां से कितना आया? 10 -a -8k एंड प्लस k²। कोई डाउट? ये आपका रिमाइंडर बच गया। इतने काम में कोई डाउट है तो बोलो। हाँ जी, इतने काम में यहां तक कोई भी डाउट है आपको बोलिए। है क्या? नहीं है? और मैंने आपसे क्या बताया था कि जो रिमाइंडर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? आपकी 0 होगी। सर 0 होगी तो देखो प्लस में है, या तो ये वैल्यू आपकी 0 होगी या आपकी ये वैल्यू 0 होगी। तो मतलब सर -10 + 2k = 0, या फिर आपके पास क्या होगा? 10 -a -8k + k²। दोनों ही वैल्यू आपकी कंपलसरी 0 होना जरूरी है। मतलब सर ये वैल्यू भी 0 हो और ये वैल्यू भी आपकी 0 हो, तभी आपकी वैल्यू 0 बनेगी ना रिमाइंडर में। तो यहां से आप कह सकते हो 2k = 10 और k = कितना आ गया? 5 आ गया। सर k की वैल्यू आप यहां पुट कर दो, 10 -a -8 × 5 कितना हो जाएगा? 40 प्लस 5 का स्क्वायर 25, दैट विल बी इक्वल टू 0। सर -a, अब देखिए 10 + 25 35, और -40 तो -5 इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। -a = 5 और a = कितना आ गया? 5। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बात समझ में आ रही है आपको? यानी सॉरी -5, a = कितना आ गया आपके पास? -5। बच्चा फिर से देखिए हमने क्या किया। मैंने आपके पास पॉलिनोमियल एंड डिवीजन रूल लगाया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सर हमारा qx यानी जो क्वोशिएंट था वो ये आ गया। अब हमारा रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? 0 बचना चाहिए। हमने डिवाइड किया लेकिन हमारा रिमाइंडर इस टर्म में आया। दोनों टर्म आपकी पॉजिटिव है, तो मतलब दोनों वैल्यू देखो, ये भी आपकी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। दोनों वैल्यू 0 होंगी तभी तो रिमाइंडर आपका 0 बनेगा। तो हमने दोनों वैल्यू को 0 रखा, इक्वल रखा 0 के। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई? 5k की वैल्यू को हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो a = क्या आ गया? -5, और ये आपका यहाँ से आंसर आ गया। और बच्चे इसी के साथ आपका चैप्टर भी खत्म हो गया एंड एक्सरसाइज भी। जो सीबीएसई के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो हम अलग से इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए। माथुर क्लासेज, माथुर सर। थैंक यू क्लास। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।